Hello बच्चों, let's read the question. The question says the major product B in the following sequence of reaction is. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है B वो क्या बनेगा इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में. तो इसमें क्या करवा रखा है, सबसे पहले हमारी रिएक्शन करवा रखी है B2H6 और फिर करवा रखी है उसकी ऑक्सीडेशन यूजिंग H2O2 एंड OH नेगेटिव. फिर जो प्रोडक्ट A बनेगा उसकी फर्दर डाइल्यूट H2SO4 और हीट के साथ रिएक्शन करवा रखी है और हमें बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट B है वो क्या बनेगा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. अब हमारे पास यहाँ पे फेमस नेमिंग रिएक्शन यूज होते हैं, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसमें हमने क्या डाल दिया रिएजेंट. सबसे पहले हमने डाल दिया B2H6 एंड सेकेंड में हमने डाला है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव. सो ये रिएजेंट्स का काम क्या करते हैं कि जब भी हमें एल्कीन के साथ ये रिएजेंट्स गिवन होते हैं तो वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं. सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये क्या करते हैं कि जो भी हमारी एल्कीन होती है उस गिवन एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में. और यहाँ पे हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है. सो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोजन है इट विल गो टू दैट कार्बन which has lesser number of hydrogen. अब हमारे पास देखो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे कम हाइड्रोजन हो. और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां पे जाता है जहां पे हमारे पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इस साइड पे हमारे पास H लग जाएगा, एक CH3 था, एक CH3 था और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा HHOH. अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक वैलेंसी की मिस्टेक है, वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास CH2 आएगा क्योंकि यहाँ के कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी नहीं है. सो हमने पहले कार्बन की वैलेंसी पूरी कर ली. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा. सो हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन CH3 C डबल बॉन्ड C H CH2 CH3 और यहाँ पे है हमारे पास CH3 ट्वाइस. सो वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने इसमें क्या डालना है, सबसे पहले B2H6 इन द प्रेजेंस, सेकेंड हमने क्या डालना है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव. सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है. सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि इस पे हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन पे OH लग जाएगा. अब फर्दर हमारे पास क्या दे रखा है, इसके ऊपर H2SO4 का अटैक करवा रखा है. सो H2SO4 के अटैक से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो अल्कोहल है ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब क्या होगा, OH2 हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. सो यहाँ से OH2 लीव कर जाएगा और फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा. अब हमने देखना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है जिससे हम इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास अगर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते तो हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा थ्रू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. तो वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज CH2 CH2 CH3 CH
CH3 ट्वाइस। सो हम यहाँ तक पहुंच के हमने क्या कर लिया, कार्बोकेटाइन की जनरेशन कर ली। अब हमारे पास क्या होना है, हमें दे रखा था सल्फ्यूरिक एसिड। सो उसके अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड हमें हीटिंग वाली कंडीशन में दे रखा है। सो उस केस में हमारे पास क्या हो सकती है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है। सो ये वाले जो अल्फा कार्बन है ये अपने इस H से क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ तक तो रिएक्शन नहीं रुकेगी ना, आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। सो वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास एक एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। कैसे कि जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है। तो हम देखते हैं कि किस अल्फा कार्बन से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बनता है। सो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास था क्या, CH3, C इस कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन था, CH2, CH2, CH3, CH, CH3 2। सो हमने क्या कहा था, 3 अल्फा कार्बन थे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा और ये भी। तो इस अल्फा कार्बन को हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं और इसको हम C ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम A वाले के थ्रू रिएक्शन बनाएंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी। अगर हम A के थ्रू हाइड्रोजन को कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं तो इस केस में जो एल्कीन बनेगी दैट इज कार्बन CH2, CH2, CH3, CH, CH3 ट्वाइस। नेक्स्ट है कि अगर हम B के थ्रू बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH, CH2, CH3 और इस कार्बन पे CH, CH3 ट्वाइस। और लास्ट है अगर हम C के थ्रू बनाते हैं तो C के थ्रू क्या बनेगा, इट इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर लगे हुए हैं CH3 ट्वाइस, CH2, CH2, CH3। सो अब हमारे पास एल्कीन बन चुकी है। अब हमने देखना है कि इन तीनों एल्कीन में से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। सो वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल। सेट्सअप रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितनी हमारी एल्कीन अल्काइलेटेड होगी उतनी वो ज्यादा स्टेबल होगी। सो अगर हम इस एल्कीन को देखें तो इस एल्कीन में हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा अल्काइलेटेड है। क्यों, क्योंकि इसके पास हमारे पास 4 अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो ये सबसे ज्यादा क्या होगी, हमारे पास स्टेबल एल्कीन होगी। सो हमारे जो ऑप्शंस गिवन थे, अगर हम उन ऑप्शंस में से अपना करेक्ट ऑप्शन देखें, सो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।